गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एस्ट्रो रेट में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहन। जैसे कि हमने जो आज के लिए जो एस्ट्रो का प्रेडिक्शन आप लोगों को बताया था मंगलवार के दिन ही, हमने थोड़ा अपडेट आपको देना भूल गए थे कि बुधवार का दिन छुट्टी था मार्केट के लिए और हमने गलती से वो बुधवार बोला था। लेकिन जो भी उस दिन हमने एस्ट्रो का प्रेडिक्शन हम लोगों को बताया था वो आज के लिए था, 6 नवंबर के लिए, गुरुवार के लिए। तो मार्केट ने सेम वैसे ही मूवमेंट दिया। सुबह में थोड़ा गैप अप में, यानी कि थोड़ा गैप डाउन में ओपनिंग हुआ था, फ्लैट मार्केट, और उसके बाद थोड़ा मार्केट ने रिकवरी भी दिया, लेकिन ऊपर में सस्टेन नहीं हो पाया। तो वहाँ से सीधा नीचे 25,500 का, जो कि बहुत ही बड़ा एक सपोर्ट है, और हमने आपको 25,700 का ये लेवल दिया था ब्रेकआउट का ये वीक के लिए। तो मार्केट ने ऑलरेडी उसको ब्रीच करके नीचे उसके क्लोजिंग दिया था। तो हमने बोला था उसके नीचे गया तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी आ सकता है। तो आने वाले दिनों में गिरावट आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बन गया है अभी, क्योंकि मार्केट निफ्टी का और बैंक निफ्टी का थोड़ा वीक लग रहा है। और हालांकि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा तो वो टिकेगा नहीं, वहाँ पे सस्टेन नहीं होगा। तो वहाँ से आप फिर से उसको सेल कर सकते हैं, जैसे कि 25,900 और बैंक निफ्टी में 58,200 300 के आसपास अगर आपको मिलेगा तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर आप उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाओगे तो आप उसमें फंस जाओगे। तो स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड करिए इंट्राडे में। और अभी हम देखते हैं कल के लिए जो एस्ट्रो का प्रेडिक्शन रहेगा। एस्ट्रो के हिसाब से कल का दिन है शुक्रवार और कल है ये हफ्ते का आखिरी दिन। और कल का दिन एस्ट्रो के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा एवरेज या दोनों साइड का मूवमेंट लग रहा है, या फ्लैट मूवमेंट या दोनों साइड का बड़ा मूवमेंट। तो ये आपको कल ही मालूम होगा। तो मार्केट किस साइड जाएगा उस साइड आप देखिए कहाँ पे सस्टेन होगा, और आपका टेक्निकल चार्ट्स को आप थोड़ा रिसर्च एनालिस करने के बाद ही आप उसमें ट्रेड लीजिए। हम तो यहाँ पे बताते हैं, लेकिन ट्रेड आपको करना है और आपको खुद से एनालिस और थोड़ा रिसर्च करके वहाँ पे आप ट्रेड लेना है स्टॉप लॉस लगाकर। और जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स रहेगा निफ्टी के लिए कल के लिए, निफ्टी अगर 25,500 के नीचे कल 15 से 20 मिनट सस्टेन होगा तो 25,300 तक भी जा सकता है। और जो अपसाइड का ब्रेकआउट लेवल है 25,670, अगर ये ब्रेक करके सस्टेन होता है तो ये 25,800 तक जा सकता है। और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है कल के लिए 57,500 के नीचे बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा, और 57,000 भी ब्रेक करने का चांसेस है। और ऊपर अपसाइड के लिए ब्रेकआउट लेवल जो है 57,950, अगर ये ब्रेक करके सस्टेन होगा 15 से 20 मिनट तो ये 58,300 400, यहाँ पे इसका एक रुकआउट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ तक जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो M6 गोल्ड के लिए जो एस्ट्रो का प्रेडिक्शन कल के लिए रहेगा वो वोलेटाइल टू पॉजिटिव रहेगा। और गोल्ड हमने आपको ऑलरेडी लेवल बताया बहुत दिनों से, 1,20,500 के नीचे ये सस्टेन नहीं हो रहा, क्लोजिंग दे रहा है लेकिन सस्टेन नहीं हो रहा और वापस से ऊपर आ रहा है। तो एक रेंज बाउंड में ही है। हमने आपको 5,000 पॉइंट का रेंज बाउंड बताया था, 1,20,000 से लेके 1,18,000 से लेके 1,22,000 तक अभी ये घूम रहा है 4,000 पॉइंट में। तो ये जब भी अपसाइड और लोअर साइड का लेवल ब्रेकआउट करेगा, क्लोजिंग देगा, तो वहाँ से एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। लेकिन हालांकि अभी भी गोल्ड थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में ही है। जब तक 1,20,000 के ऊपर ये ट्रेड करेगा तो कभी भी और बहुत ही ज़्यादा बाउंस भी दे सकता है, और 1,20,000 के नीचे सस्टेन होगा तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा गिरावट भी आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और M6 क्रूड ऑयल एक छोटा सा रेंज में है, 5300 5400, तो इसके बीच में है। और कल के लिए एस्ट्रो के हिसाब से M6 गोल्ड नेगेटिव लग रहा है। अगर 5300 के नीचे सस्टेन करेगा 1 घंटे से ज़्यादा तो ये 5150 आराम से जा सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। थैंक यू, हैव प्रॉफिट डे।